So students, in the last 3 videos of classification of water surface profiles using the equation of GVF and considering that equation once greater than 0 for backwater curve and less than 0 for drop down curve, हमने ये बैकवाटर कर्व में 4 प्रोफाइल्स डिराइव की, M1, S1, M3 एंड S3. वेर इज इन ड्रॉप डाउन कर्व हमने 2 प्रोफाइल डिराइव की विच इज़ M2 एंड S2. सो टुडे नाउ वी आर गोइंग टू कंसिडर द थर्ड कंडीशन, dy by dx is equals to 0. Okay, so we are going to consider this third condition, or when dy by dx is equals to 0, it means that in the direction of x the depth of flow y, the rate of change of depth of flow y is equals to 0. मतलब उसका जो चेंज होने का रेट है वो 0 है. किसका? डेप्थ का. कौन से डिरेक्शन में? x डिरेक्शन में. सो यहाँ पे हमारी डेप्थ क्या रहेगी? सेम रहेगी और कांस्टेंट रहेगी. सो हम इसको यूनिफॉर्म फ्लो बोल सकते हैं. ठीक है. और ये केस में आपका जो बेड स्लोप है इट विल बी इक्वल्स टू क्रिटिकल स्लोप. ओके, और वो केस में नॉर्मल डेप्थ इज इक्वल्स टू क्रिटिकल डेप्थ. सो हमारा ये थर्ड कंडीशन हो गया कि जब dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 है, नॉर्मल डेप्थ विल बी इक्वल्स टू क्रिटिकल डेप्थ. ओके, सो हम अगर वो जोन वाला डायग्राम देखें, ओके, सो दिस इज जोन 1, दिस इज जोन 2 एंड दिस इज जोन 3. ओके, सो नाउ इफ आई कंसिडर दिस एज एन yn एंड दिस एज एन yc, और मैंने ये yc ले लिया और ये yn ले लिया. सो ये केस में क्या हो गया? नॉर्मल डेप्थ की लाइन जो है, मतलब ये लाइन और ये लाइन सिमिलर है, मतलब एनर्जी जो फ्लो हो रही है उसकी लाइन और जो आपका बेड स्लोप है उसकी लाइन सेम है. सो उसकी वजह से नॉर्मल डेप्थ और क्रिटिकल डेप्थ सेम हो गया. नाउ इफ दिस बिकम्स इक्वल्स टू दिस, तो ये जोन हमारा निकल जाएगा. तो कौन सा जोन निकल गया? जोन 2 विल गेट एलिमिनेटेड. सो कौन से 2 जोन्स रहेंगे? सॉरी, दिस विल नॉट कम. सॉरी, आई ड्रॉ इट अगेन. कौन से 2 जोन्स रहेंगे? ये जोन 1 रहेगा और ये जोन 3 रहेगा, बिकॉज ये क्या हो गया? yn इज इक्वल्स टू yc हो गया. ओके, वेरी सिंपल. नाउ वन कंडीशन, y क्या है? आपकी एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो है. तो जब y आपकी एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो आपकी y इज ग्रेटर देन yn एंड yn इज इक्वल्स टू yc. ओके, तो ये yn इज इक्वल्स टू yc तो है ही, वो तो हमें पता ही है. बट हमारा जो एक्चुअल वाटर फ्लो हो रहा है उसकी डेप्थ इससे ज़्यादा है. तो ये कहीं पे सपोज ये वाली हमारी डेप्थ है, सो हमारा वाटर यहाँ पे फ्लो हो रहा है. ठीक है. सो जोन 1 में हमारा वाटर फ्लो हो रहा है. And as we have seen in our previous videos that mostly in zone 1 the backwater profile is created, that is the depth of flow increases in the downstream direction in zone 1. So ये हमारा हो गया C1 profile. वो हमें मिलेगा बैक वाटर कर्व, बिकॉज मोस्टली जोन 1 में एंड जोन 3 में बैक वाटर कर्व्स आर इस्टेब्लिश्ड, वाइल इन जोन 2 द ड्रॉप डाउन कर्व इज फॉर्म्ड. ओके, सो C1 प्रोफाइल में ये हमारा हो गया बैकवाटर कर्व. और मैंने आपको बताया था कि आप इस जोन के लिए जो आपने M1 और S1 के लिए जो एग्जांपल यूज़ किया है, दैट एग्जांपल यू कैन यूज़, दैट इज़ द फ्लो ऑफ वाटर ओवर अ डैम और अ वियर. ठीक है. सो ये अगर आपका डैम और वियर है और अगर ये इसके ऊपर से वाटर फ्लो हो रहा है एंड दिस डेप्थ इज इक्वल्स टू yn इज इक्वल्स टू yc, सो ये आपका हो गया C1 प्रोफाइल. ओके, नाउ एक तो पॉसिबल है कि एक्चुअल डेप्थ yn और yc जो सेम है उससे ज़्यादा हो, और दूसरी कौन सी पॉसिबल है? yn और yc से कम हो. सो सेकेंड पॉसिबल इज y इज लेस देन yn एंड yn इज इक्वल्स टू yc. ठीक है, yn इज इक्वल्स टू yc तो है ही, बट जो हमारा एक्चुअल वाटर फ्लो हो रहा है वो दोनों से उसकी डेप्थ कम है. तो वो कौन से जोन में आ जाएगा? यहाँ पे y समथिंग ये हो जाएगा. पहले ये था क्योंकि वो yn इक्वल्स टू yc से बड़ा था, अब yn और yc से कम हो गया, तो समवट यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है. सो यहाँ पे भी एज आई टोल्ड यू वी हैव मोस्टली जनरेटेड द बैक वाटर कर्व इन जोन 3. सो
इसकी भी कुछ ऐसी प्रोफाइल क्रिएट होगी, ओके, एंड इसको हम बोलेंगे C3 प्रोफाइल, ओके. और एग्जाम्पल फॉर द C3 प्रोफाइल कुड बी यूज सिमिलर एज दैट टू M2 and S2 प्रोफाइल, M3 and S3 profiles, that is the flow behind a sluice gate. ये sluice gate है और ये अगर आपका flow हो रहा है तो ये जो curve आपका निकलेगा that will be your C3 profile. Okay, so here you can see the depth of water is increasing in the downstream X direction and this is Y. ओके, सो वो बन गया C3 प्रोफाइल और वो बन जाएगा आपका बैक वाटर कर्व. ओके, सो हमें जब yn इज इक्वल्स टू yc होगा तो क्रिटिकल स्लोप the slope will be critical and the yc will be equals to yn और हमें critical profiles मिलेगी, that is C1, C2 exist नहीं होगी, as you saw that when yn will become equals to yc तो second zone does not exist. Okay, so एक C1 मिलेगी और दूसरी कौन सी मिलेगी, C3. Okay, so from this third condition of dy by dx is equals to 0, critical slope yn is equals to yc एंड उसके लिए प्रोफाइल्स जो मिलेगी वो C1 और C3 प्रोफाइल मिली. ओके, सो वी गॉट दी माइल स्लोप प्रोफाइल्स M1 S2, M1 M2 S2. We called steep slope profiles, that is S1 S2 and S3, and we got critical slope profiles, that is C1 and C3. Okay, thank you.